हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 1 प्योर अर्थमेटिक, जिसका चैप्टर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के वीडियोज़ का सोल्यूशन आसानी से एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप सारे वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर्स 257 by 5000 in the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Hence, write its decimal expansion without actual division. तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हम 2 में भी कर चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है। तो डिनोमिनेटर को आपको 2 to the power m into 5 to the power n में स्प्लिट कर कर बताना है। तो डिनोमिनेटर है 5000 और 5000 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 5000 में हम फैक्टर्स करेंगे 5 में ये 1000 टाइम्स, 5 में 200 टाइम्स, 5 में ये 40 टाइम्स, 5 8 सा 40, 2 4 सा, 2 2 सा and 2 1 सा. So we can write this as 1 2 3 4, 5 to the power 4 और 1 2 3, 2 to the power 3। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। तो अब हमें यहाँ पर 257 अपॉन 5000 को हम लिख पाएंगे 257 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 into 5 to the power 4। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी दैट अगर a टू द पावर x है इंटू b टू द पावर x है, मतलब दोनों पावर अगर इक्वल हैं तो a इंटू b टू द पावर x हो जाता है। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करें। अगर 2 टू द पावर 4 हो जाए और 5 टू द पावर 4 हो जाए तो ये दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा 4। तो इस फॉर्म में हमको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 257 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का ही डिविजन हम कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2s 14, 1 कैरी, 5 2s 10 11, 1 कैरी, 2 2s 4 5 डिवाइडेड बाय अब 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 4 हो गया एंड 5 टू द पावर 4। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख पाएंगे 514 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको ओपन करके लिख लेंगे एज 4 zeros, मतलब 10,000। अब हम डेसिमल आसानी से लगा पाएंगे। 514 कितने डेसिमल प्लेस लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और डेसिमल लगा के हम 0 लगा देंगे। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 1.32 बार प्लस 0.35 बार in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। तो इंडिविजुअली ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हम इसको इन अ फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट लेट x इज इक्वल टू 1.32 बार, जिसको हम लिख पाएंगे 1.3 2 2 2 एंड सो ऑन। तो अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ऑन बोथ द साइड। सो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, सो वील गेट 10x इज इक्वल टू 13.2222 एंड सो ऑन।
अभी हमें यहाँ पर देखा कि इसके जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं एक जैसे नहीं हैं, तो फिर एक बार और हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन टू. फर्स्ट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 132.2222 एंड सो ऑन. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 132.2222 एंड सो ऑन माइनस 13.2222 एंड सो ऑन. सो ये आ गया हमारे पास 90x इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 12 माइनस 3, बिकॉज ये डेसिमल वाले नंबर्स तो कैंसिल हो जाएंगे. 12 माइनस 3 एज 9 एंड यहाँ बचेगा 2 और 2 में से 1 गया 1 और 1. सो x की वैल्यू आ गई है 119/90. ओके, सिमिलरली अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला पोर्शन, दैट इज लेट y इज इक्वल टू 0.35 बार, मतलब 0.353535 एंड सो ऑन. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज 1 2 3 हम यहाँ ले चुके हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं. एंड वील मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय, बिकॉज ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 100y इज इक्वल टू 35.353535 एंड सो ऑन. दिस बिकम्स योर इक्वेशन 5. डेसिमल के बाद के नंबर दोनों में सेम हो गए हैं, तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 100y minus y is equal to 35.353535 and so on minus 0.353535 and so on. So this becomes 99y is equal to 35. So y is equal to 35/99. तो ये पहले तो हमने अलग इंडिविजुअल सॉल्व करके फ्रैक्शन में ले लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.32 बार प्लस 0.35 कंप्लीट बार इज इक्वल टू 119/90 प्लस 35/99. ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 90 और 99 का. 9 टाइम्स ये 10 टाइम्स और 11 टाइम्स, तो इन ऑल इसका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 990. 90 में ये 11 टाइम्स जाएगा. 11 इंटू 119 हम कर देंगे 119 मल्टीप्लाइड बाय 11, 119 एंड 119. सो 9, दिस इज 10, 1 कैरी ओवर 1 2 3, 1309 प्लस 99 में ये 10 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 350 और इसको हम ऐड कर देते हैं तो 9 5 6 1, सो 990. Question number 6. Insert 3 irrational numbers between 3 and 5. तो irrational numbers वो numbers होते हैं जो बेसिकली रूट में होते हैं और जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको सिंपल नंबर गिवन है तो इनका हम स्क्वायर कर लेंगे, और अगर कोई साथ में नंबर गिवन है और रूट में भी गिवन है तब भी आप इरैशनल नंबर के लिए इन दो नंबर्स जिनके बीच के नंबर्स आपको निकालने हैं उनका हम स्क्वायर कर देंगे. तो 3 का स्क्वायर अगर हम लिखें सो इट इज़ 9 और 5 का स्क्वायर लिखें तो इट इज़ 25. तो इन शॉर्ट हम यहाँ लिख सकते हैं दैट √9 इज़ 3 और √25 इज़ 5. ठीक है ना. स्क्वायर अगर 9 है तो रूट हमारा ये दोनों नंबर्स होंगे. अब रूट में जितने भी नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं वो सारे नंबर्स इनके बीच में आ जाएंगे, जैसे कि √10, √11, √12,
13, रूट 14, रूट 15, रूट 16 नहीं हो सकता बिकॉज 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम 16 नहीं ले सकते। तो ऐसे नंबर्स आपको यहाँ पर लिखना है जो कि हम रूट में लिख सकते हैं, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सो देयरफॉर 3 irrational numbers between 3 and 5 are under root 10, under root 11, under root 12 एंड बाकी के अगर आपको और लिखना है तो आप इन दो नंबर्स के बीच के नंबर्स और लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, 4 irrational numbers between 3 root 2 and 2 root 3। तो यहाँ पर भी हम 3 root 2 का स्क्वायर कर देंगे। सो दिस बिकम्स 3 root 2 into 3 root 2। 3 3s are 9 and root 2 into root 2 is 2, that is 18। नेक्स्ट इज 2 root 3 का स्क्वायर। सो 2 root 3 into 2 root 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 into 3, दैट इज 12। तो हम यहाँ लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 18 इज 3 root 2 एंड अंडर रूट ऑफ 12 इज 2 root 3। ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच के नंबर्स हो जाएंगे देयरफॉर irrational numbers are अंडर रूट 17। 16 नहीं ले सकते बिकॉज 16 का रूट हो जाएगा 4, तो हम लेंगे अंडर रूट 15, अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 13। तो ये इसके 4 irrational numbers इनके बीच के हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस 5 अंडर रूट 48 प्लस 2 अंडर रूट 108। तो 27 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं एज 3 9s, 3 3s, 3 1s। 75 के फैक्टर्स कर सकते हैं 5 1s 5, 5 5s 25 एंड 5 3s 3 1s। ऐसे ही 48 के फैक्टर्स कर लेते हैं 2 2s 2 4s, 2 1s, 2 2s, 2 6s, 2 3s, 3 1s। सिमिलरली 108 के फैक्टर्स कर लेते हैं 2 5s, 2 4s, 2 2s, 2 7s। 27 के फैक्टर्स हम कर चुके हैं 3 9s, 3 3s एंड 3 1s। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 27 एज 3 इंटू 3 इंटू 3 minus 3 into 75, that is 5 into 5 into 3 plus 5 into under root of 48, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 plus 2 into under root 8 108, that is 2 into 2 into 3 into 3 into 3। सो अब पेयरिंग बनाकर हम नंबर्स बाहर कर देंगे। सो ये एक पेयर बन गया, सो 3 root 3 माइनस 3 इंटू, इसमें ये 5 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अंदर रह गया, प्लस 5 इंटू एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का मतलब 2 इंटू 2 बाहर आ गया, रूट 3 बाहर, प्लस 2 इंटू यहाँ पर एक 2 का और एक 3 का पेयर, 2 इंटू 3 अंडर रूट 3। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 3 माइनस 15 अंडर रूट 3 प्लस 5 2s 10 20 अंडर रूट 3 प्लस 3 4s 12 अंडर रूट 3। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 माइनस 15 एज माइनस 12 प्लस 20 एज प्लस 8 एंड प्लस 8 प्लस 12 एज प्लस 20 रूट 3। अब यहाँ पर हम रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.732 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 2s 4 2 3s 6 2 7s 14 2 1s 2 3 और सो डेसिमल लगाएंगे हम 1 2 3, सो 1 2 3, सो ये आ गया 34.64 एज द आंसर, 34.64। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट,
अंडर रूट ऑफ 27 प्लस अंडर रूट ऑफ 75 प्लस 108 माइनस अंडर रूट ऑफ 243. तो अंडर रूट ऑफ 27 अभी मैंने बताया था, इसको हम 3√3 लिख सकते हैं. अंडर रूट ऑफ 75 भी मैंने बताया था 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको. 108 के लिए भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर मैंने फैक्टर्स किए हुए हैं, ये पेयर और ये पेयर, मतलब 6 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं माइनस 243 से 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. सो 1 2, सो 9 अंडर रूट 3 इसको हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आ गया 3 + 5 8 + 6 14 माइनस 9 इज 5 अंडर रूट 3. सो 5 इंटू 1.732 इसकी वैल्यू गिवन है. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 16, 1 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 8. So 1 2 3 decimal place. So 8.66 is the value. Question number 8, first part. Given that root 3 is equal to 1.7321, find correct to 3 places of decimal the value of under root of 192 minus 1 by 2 under root of 48 minus under root of 75. तो 192 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा. तो यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे 1 2 3. सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. तो इसको हम 8 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 इंटू 48 के फैक्टर्स कर देते हैं. 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा. तो यहाँ पर 2 पेयर बाहर निकलेंगे. तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 माइनस 75 को मैं बता चुकी हूँ 5 अंडर रूट 3 हम लिख सकते हैं. सो ये 2 से कैंसिल हो गया. सो 8 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3. सो दिस बिकम्स 8 माइनस 2 एज 6, 6 माइनस 5 एज 1. सो 1 हम लिखते नहीं तो रूट 3 हो जाएगा. सो 1.7321 इज दी वैल्यू फॉर रूट 3. लेकिन हमको 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है. सो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4th डेसिमल प्लेस है वो 1 है. जब भी 5 से ज़्यादा होता है तो इसका प्रीवियस नंबर एक नंबर हम बढ़ा देते हैं. लेकिन अगर 5 से कम है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा. सो योर आंसर इज 1.732. नेक्स्ट पार्ट इज if root 2 is equal to 1.414 then find the value of under root 8 plus under root 50 plus under root 72 plus under root 98. तो under root 8 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं. 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा. तो एक पेयर बाहर आ गया. सो 2 रूट 2 हम इसको लिख पाएंगे. रूट 50 का हम कर लेते हैं 5 10 ज़ा 5 2 ज़ा. तो एक पेयर बाहर आ गया. 5 अंडर रूट 2 प्लस 72 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा. सो एक पेयर ऑफ 2 और एक पेयर ऑफ 3. 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 2 प्लस 98 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49. तो इसको हम लिख पाएंगे 7 अंडर रूट 2. So 2 plus 5 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 6 is 20. So 20 under root 2 को हम 20 into 1.414 लिख पाएंगे. So 20 का 0 हमने लगाया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया. 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. अब हम डेसिमल देख लेते हैं 1 2 3. So 1 2 3. So it is 28.28. थर्ड प्लेस पे 0 है. अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, 0 नहीं है तो आप इसी तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं.
सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।